हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना। उससे पहले ये छोटा सा एक और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ क्विसेंट सेंटर ना, व्हाट इज़ क्विसेंट सेंटर। तो पहली बार क्विसेंट सेंटर की डिस्कवरी हुई मेज़ रूट में। मेज़ एक मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है ना। मेज़ एक मोनोकॉट प्लांट है। ठीक। क्या होते क्या हैं ये क्विसेंट सेंटर? अ ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल्स, ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल। तो यहाँ पे इनएक्टिव का मतलब होता है जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इनएक्टिव का मतलब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं। ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल प्रेजेंट बिटवीन डर्मेटोजन एंड कैलिप्टोजन ऑफ मोनोकॉट रूट। मतलब मोनोकॉट रूट में कह रहा है कि डर्मेटोजन और कैलिप्टोजन के बीच में, डर्मेटोजन एंड कैलिप्टोजन के बीच में कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल होंगे जिन्हें नाम दिया जाता है क्विसेंट सेंटर। ठीक है। तो जो क्विसेंट सेंटर, द सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए का अमाउंट कम होगा, आरएनए का अमाउंट कम होगा, लाइट साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। लाइट साइटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो कह रहे हैं घटा हुआ है। ठीक है। और दूसरा करें स्मॉल न्यूक्लियाई। ये देखिए लाइट साइटोप्लाज्म और स्मॉल न्यूक्लियाई। जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर हमने आपसे क्या बताया था कि डेंस साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है ना। तो ये कंट्रास्टिंग फीचर हैं, ये कंट्रास्टिंग फीचर हैं। मतलब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, तो वहाँ पे कह रहे हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा? वो लाइट होगा, लाइट साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। और उनका अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे तो लाइट नहीं, साइटोप्लाज्म उनका कैसा होगा? साइटोप्लाज्म कह रहे हैं कि ढेर सारा साइटोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियाई कैसा होगा? न्यूक्लियाई जो होगा वो बिगर न्यूक्लियाई होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तो वो दोनों बातें आपको मतलब मेरिस्टेम के लिए बात किया जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा और न्यूक्लियाई जो होगा वो कह रहे हैं कि वो भी क्या प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इस कंडीशन को क्या नाम दे रहे थे वहाँ पे? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। एंड देखिए बाद में बोल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, क्वेश्चन सेंटर का काम क्या है ना। द क्वेश्चन सेंटर इन द रूट मेरिस्टेम सर्व एज रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ द मेरिस्टेम। मतलब ये जो क्वेश्चन सेंटर की सेल हैं, ठीक है ना, वो सर्व करती हैं किसकी तरह? रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज सेल। मतलब डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए ये रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। अगर कह रहे कुछ डैमेज होगा तो उस डैमेज को कंट्रोल कौन करेंगे? क्वेश्चन सेंटर के अंदर बैठी हुई सेल्स। ठीक है ना। और इनएक्टिव सेल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटर बिकम्स एक्टिव व्हेन प्रीवियसली एक्टिव इनिशियल ऑफ कैलिप्टोजन गेट डैमेज्ड। तो पहले से कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट कैलिप्टोजन, ठीक है ना, इनिशियल्स ऑफ कैलिप्टोजन जो पहले प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि अगर उनमें कुछ दिक्कत होती है तो ये जो क्वेश्चन सेंटर के अंदर कह रहे हैं प्रेजेंट सेल हैं वो डिवाइड करना शुरू करती हैं। ठीक है ना। अब एक दूसरी थियरी दी गई जिसे हम लोग ट्यूनिका कार्पस थियरी के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका कार्पस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ। मोस्ट वैलिड थियरी फॉर शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहे हैं जो मोस्ट वैलिड थियरी है वो कौन सी है? वो ट्यूनिका कार्पस। तो ट्यूनिका कार्पस थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो कह रहे हैं कि जो शूट का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे कह रहे हैं सेल की दो लेयर प्रेजेंट होगी। एक को हम ट्यूनिका बोलेंगे। ट्यूनिका जो है, ट्यूनिका विल प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी। ट्यूनिका कहाँ होगा? पेरीफेरी पे होगा। डिवीज़न इन सिंगल प्लेन।
यहाँ पे डिवीज़न कैसा होता है, सिंगल प्लेन में डिवीज़न होता है, इसको हम लोग एंटीक्लाइनल डिवीज़न भी बोलते हैं। एपिडर्मिस इज़ फॉर्म्ड बाय ट्यूनिका। यहाँ पे कह रहे हैं कि एपिडर्मिस जो है वो किससे ओरिजिनेट होता है, ट्यूनिका से। जनरली ट्यूनिका इज़ सिंगल लेयर्ड, जनरल केस में कह रहे हैं ट्यूनिका कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट मल्टी लेयर्ड, outermost layer will form epidermis, outermost layer will form epidermis, rest will form कार्पस पार्ट। मतलब ट्यूनिका, देखिए ट्यूनिका इन जनरल क्या होता है ना, ट्यूनिका जो होगा, ट्यूनिका ठीक है, वो एपिडर्मिस को बनाता है, और ट्यूनिका सिंगल लेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगल लेयर नहीं होके उसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर होंगे, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो क्या, वो एपिडर्मिस को बनाएगा, और उसके अलावा जो कुछ है वो सब कह रहे हैं किसको बनाएंगे, कार्पस को। अरे कार्पस क्या है, कार्पस इज द मास ऑफ सेल प्रेजेंट बिलो ट्यूनिका। ट्यूनिका के अंदर ट्यूनिका के नीचे कह रहे हैं कि एक दूसरा, इसको कह रहे हैं ये कार्पस होगा, ये क्या होगा, कार्पस होगा, ठीक है ना। मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिलो ट्यूनिका, डिवीज़न इन ऑल डायरेक्शन, कह रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। मतलब कार्पस क्या क्या बनाता है, कार्पस से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये दोनों कह रहे हैं ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना। एंड ऐसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टील, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टील। देखिए तो कॉर्टेक्स जो है, अगर आप कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन आएगा, हाइपोडर्मिस, बोलिए, दूसरा होगा जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी है वो सब किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है, एंडोडर्मिस के नीचे। तो एंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस या पिथ रेस एंड मेडुलार पिथ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बाहर क्या होगा, इन सबसे बाहर एपिडर्मिस, इन सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, परमानेंट टिश्यू आर composed of the cells which have lost the power of division, temporarily or permanently, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि परमानेंट टिश्यू क्या है, तो परमानेंट टिश्यू वे हैं जिन्होंने डिवीज़न की कैपेसिटी, या तो कह रहे हैं कि टेम्पररी उनके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी गई है, या उन्होंने परमानेंटली लॉस कर दी है, ठीक है ना। दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपसे पूछा है परमानेंट टिश्यू को किसने बनाया है, तो परमानेंट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाया है ना। सेल्स आर ईदर लिविंग और डेड। अब ये जो परमानेंट हैं, परमानेंट में हमारे पास कह रहे हैं दो टाइप के टिश्यूज़ हैं। एक को बोल रहे हैं सिंपल टिश्यू, या इसको हम सिंपल परमानेंट भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस टिश्यू के नाम से जानते हैं इनको। एंड दूसरे नंबर पे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू और हेट्रोजीनस, ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। ये जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा को बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप, दे आर प्रिमिटिव टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू इज पैरेनकाइमा, आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ द अदर टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर आप पैरेनकाइमा के, तो दे आर लिविंग। नेक्स्ट है पल्प ऑफ फ्रूट मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा। आपसे पूछा जाए कि फ्रूट के पल्प में
क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या बताना है, पैरेन्काइमा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है ब्रायोफाइट, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट मेनली मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा। अच्छा, ये बात हमने वहाँ पे अपने उस लेक्चर में, ठीक है ना, प्लांट किंगडम वाले में भी आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट का शरीर होता है मोस्टली वो किससे मिलके बना होता है, पैरेन्काइमा से। और पैरेन्काइमा एग्जाम्पल है किसका, सिंपल परमानेंट का। इसका मतलब ये था कि वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड मेडअप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। मेनली कह रहे हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है एंड सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन भी आल्सो प्रेजेंट। कह रहे हैं वैक्यूल की बात करेंगे तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है ना। एंड दे आइदर क्लोजली पैक्ड, ये कैसे होंगे, आइदर क्लोजली पैक्ड और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताना है, या तो कह रहे हैं क्लोज पैकिंग होगा, अगर स्पेस होगा तो बहुत स्मॉल स्पेस होगा, ठीक है ना। जो कह रहे हैं कि जो स्पेस होगा, अगर यहाँ पे कुछ स्पेस तैयार होता है तो स्पेस को बोलते हैं साइजोजीनस स्पेस। साइजोजीनस का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ढेर सारी सेल हैं, ठीक है ना, सेल के बीच में आपस में कह रहे हैं कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सेल का अपना कह रहे हैं कांटेक्ट गायब हो जाए, ये सेल अलग हो गई, ये सेल अलग हो गई, तो इनके सेल के अलग अलग होने से कह रहे हैं जो स्पेस बनता है, इस स्पेस को बोलते हैं साइजोजीनस स्पेस। इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, साइजोजीनस स्पेस। एक और स्पेस होता है जिसको हम लोग लाइसोजीनस स्पेस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, तो लाइसोजीनस स्पेस कैसे बनता है, मान लीजिए ये कह रहे हैं ये कोई सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, लाइसिन टर्म आप जानते होंगे ना, तो लाइसिन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारी सेल है हमारे पास, यहाँ पे ढेर सारी सेल हैं, मान लीजिए इतनी सेल हैं, ठीक है ना। इनमें से देखिए, जैसे इनमें से ये कुछ सेल गायब हो जाएं यहाँ से, ठीक है ना, तो सेल के गायब होने से यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, सेल के गायब होने से जो स्पेस बनेगा उसको क्या नाम दे सकते हैं, लाइसोजीनस स्पेस, ठीक है ना। तो साइजोजीनस स्पेस कैसे बनता है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द सेल्स, लाइसोजीनस स्पेस, ठीक है ना, लाइसिन सेल की लाइसिस से, ठीक है। और अगर दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हों, जहाँ पे सेल की लाइसिस भी हो और सेल का सेपरेशन भी हो, तो उस घटना को हम क्या नाम देते हैं, साइजोलाइसोजीनस स्पेस। यानी अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं साइजोलाइसोजीनस स्पेस, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। शेप की बात करें तो जनरली दे आर आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, सेम डायमीटर मतलब इसीलिए होमोजीनियस बोले हैं ना। तो सेल को कैसा होना पड़ेगा, एक जैसा होना पड़ेगा, स्फेरिकल, इनका जो शेप है वो स्फेरिकल ओवल, कभी कभी कह रहे हैं कि इलोंगेटेड भी हो सकते हैं या पॉलीगोनल हो सकते हैं, ठीक है ना। मेनली फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना, दे आर मेनली फाउंड इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, कॉर्टेक्स का मतलब हुआ हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है ना। पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिथ एंड लीफ मेसोफिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, मेडुलरी रेस, पिथ एंड लीफ मेसोफिल, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है,
ठीक है ना। तो पहला मॉडिफिकेशन पैरेनकाइमा का पहला मॉडिफिकेशन होता है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा देखिए अभी हमने जनरल बात किया था पैरेनकाइमा के बारे में, तो उनको क्या बोला था, थिन वॉल्ड। क्या बोला था, थिन वॉल्ड। लेकिन ये थिन वॉल्ड नहीं होते, ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड। नेक्स्ट है पेरीसाइकिल ऑफ द रूट। कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट को कह रहे हैं कि मजबूती देने के लिए रूट के पेरीसाइकिल में, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा है एरेनकाइमा, दूसरा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, राउंडेड होती हैं। इनके अंदर कह रहे हैं कि लार्ज एयर चैम्बर, बड़े बड़े एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और एयर चैम्बर बनते कैसे हैं, लाइसिजीनस, अभी बताया आपको, ठीक है ना, लाइसिजीनस इन ओरिजिन, ये बात ध्यान में रखना है। तो लाइसिजीनस कैसे, वही कह रहे हैं कि सेल की लाइसिस हो जाए, सेल की लाइसिस हो जाए। सेल की लाइसिस से कह रहे हैं कि जो स्पेस क्रिएट होगा उस स्पेस को बोलते हैं लाइसोजीनस स्पेस, ठीक है ना। जनरली कह रहे हैं कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बनते कहाँ हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। रोल क्या है, प्रोवाइड बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट के अंदर कह रहे हैं कि एक्वेटिक प्लांट के अंदर बायोन्सी, ठीक है ना, बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एरेनकाइमा। नेक्स्ट है स्टिलेट पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है स्टिलेट पेरेनकाइमा फाउंड इन लीफ बेस ऑफ बनाना। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ बेस ऑफ बनाना, बनाना का जो लीफ बेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टिलेट पेरेनकाइमा, ठीक है ना। इनका अगर आप शेप की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, स्टार शेप्ड, कैसे होते हैं, स्टार शेप्ड। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड लीफ बेस ऑफ बनाना इज आल्सो कॉल्ड स्यूडोस्टेम, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। इनको किस नाम से जानते हैं, स्यूडोस्टेम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं क्लोरेनकाइमा मॉडिफाइड पेरेनकाइमा है जिसने ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लिया। क्लोरोप्लास्ट डेवलप करेगा तो फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा, ठीक है ना। म्यूसिलियस पेरेनकाइमा की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि कुछ जीरोफिटिक प्लांट के अंदर, ठीक है ना, जीरोफिटिक प्लांट के अंदर आपको ये कह रहे हैं कि फ्लेशी मटेरियल दिखता है, ठीक है ना, जिसका रोल होता है, जिसका रोल होता है वाटर को स्टोर करना। कहाँ देखने को मिलेगा, एलोवेरा, ओपुन्सिया एंड कैक्टस। तो ये सारे के सारे जीरोफिटिक प्लांट हैं, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मेन फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा, तो क्या बोलना है, स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन है फूड को स्टोर किया जाना। इफ़ दे स्टोर वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, अगर पेरेनकाइमा करें वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है इडियोब्लास्ट सेल्स। क्या नाम देते हैं, इडियोब्लास्ट सेल्स। दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या नाम देते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इन जनरल देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होगा आगे चल के, कि इन जनरली कह रहे हैं जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा कह रहे हैं कि ऐसा टिश्यू है जो कह रहे हैं कि जो मैकेनिकल टिश्यू होने के साथ साथ लिविंग नेचर का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखने हैं, लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। यहाँ पे कह रहे हैं पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, मेनली एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे, ठीक है ना, ये सब कह रहे हैं कि डिपोजिशन देखने को मिलता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस, कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अगर कह रहे क्लोरोप्लास्ट इन्होंने डेवलप कर लिया तो दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्टेम ऑफ हर्बेसियस डाइकॉट प्लांट या यंग डाइकॉट स्टेम, यंग डाइकॉट स्टेम में आपको, ठीक है ना, कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे, यानी कि हाइपोडर्मिस। कहाँ देखने को मिलेंगे, हाइपोडर्मिस वाले इलाके में।
कह रहे हैं ये होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर सनफ्लावर के केस में आप देखेंगे तो कोलेनकाइमा जो है वो एक होमोजीनियस लेयर, ठीक है ना। एंड ये कह रहे हैं कि कुकुरबिटा स्टेम यानी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स के स्टेम में ये कैसे होते हैं, ये पैचेस के फॉर्म में कैसे होते हैं, ये पैचेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा फॉर्म हाइपोडर्मिस। आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कोलेनकाइमा जो है वो डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस को डिराइव करता है, ठीक है ना। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू हाइड्रोफिलिक। आपसे पूछा जाएगा ना कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, क्या बताना है, क्योंकि इनके पास कह रहे हैं पेक्टिन और सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन और सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज और पेक्टिन है वो दोनों कह रहे हैं पानी को अपने साथ रख सकते हैं, दोनों पानी को अपने साथ रख सकते हैं, इसलिए डाइकॉट के स्टेम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन ऑफ लीफ। अगर आप लीफ की बात करें तो ये लीफ हो गई, तो ये लीफ की जो मार्जिन है, ठीक है ना, ये लीफ की मार्जिन है, मार्जिन ऑफ लीफ एंड पेटियोल ऑफ लीफ। ये कह रहे हैं ये लीफ का पेटियोल है, ये पेटियोल है, ये है मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ लीफ एंड पेटियोल ऑफ लीफ आल्सो वियर कोलेनकाइमा। इनके पास कह रहे हैं कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। इफ़ इट प्रोटेक्ट द लेमाइना मार्जिन फ्रॉम क्रैकलिंग बाय द एक्शन ऑफ विंड। आप देखेंगे कि बहुत तेज़ हवा, चाहे जितना तूफान चल जाए, ठीक है ना, लेकिन लीफ कभी भी कह रहे हैं क्रैक नहीं होती। उसका जो ये कह रहे हैं कि ये रियल पार्ट है, वो कह रहे हैं वो क्रैक नहीं होता, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट द लेमाइना मार्जिन फ्रॉम क्रैकिंग बाय द एक्शन ऑफ द विंड, ठीक है ना। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मैच्योर वुडी प्लांट के अंदर कह रहे हैं कोलेनकाइमा नहीं होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है ना, जब प्लांट मेच्योर हो जाएगा, जब प्लांट मेच्योर हो जाएगा तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देने लगता है, वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने लगता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि आपको यंग प्लांट हमेशा चूज़ करना है ऑप्शन में। फंक्शन की बात करें तो दो रोल हैं, देखिए, पहला है मैकेनिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फंक्शन इज आल्सो नोन एज वाइटल फंक्शन। प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग। बेंडिंग के अगेंस्ट कह रहे हैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द वाइटल फंक्शन। तो पूछा है आपसे कोलेनकाइमा का काम बताओ, तो बताना है कोलेनकाइमा एक तो कह रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा वाइटल फंक्शन ना। वाइटल फंक्शन कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आएंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज़ द मेन मैकेनिकल टिश्यू। अब मेन मैकेनिकल टिश्यू है इसीलिए ये क्या है, डेड है। देयर सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड। लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड। स्क्लेरेनकाइमा मेनली फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कौन से नेचर का होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, पहला होगा स्क्लेरीड्स और दूसरा होगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ठीक है ना। पहला होगा स्क्लेरीड्स और दूसरा होगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तो आपसे स्क्लेरीड के बारे में पूछा जाएगा। स्क्लेरीड आर स्मॉल एंड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड एंड्स आर नॉट पॉइंटेड। इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ होंगे, देखिए। ठीक है ना। स्क्लेरीज आर फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स के फ्रूट वॉल में, पल्प ऑफ गुआवा, पियर,
ठीक है ना, गुआवा, पियर, ये पियर, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार, ठीक है ना। तो ग्रिटी कहता है ग्रिटीनेस ऑफ पियर, पियर का जो ग्रिटीनेस है वो किसके चक्कर में होता है, तो स्क्लेरिड्स के चक्कर में। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है ना, लेग्यूमिनस कह रहे हैं कि लेग्यूमिनस जो सीड होते हैं उनके सीड कोट में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरिड्स, और स्क्लेरिड्स को नाम दिया जाता है मैक्रो स्क्लेरिड्स। क्या नाम देते हैं, मैक्रो स्क्लेरिड्स। लीफ ऑफ टी, चाय पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, स्टार शेप स्क्लेरिड्स, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्लेरिड्स कैसा होता है, स्टार शेप। स्क्लेरन काइमेटस फाइबर की अगर हम बात करें तो दे आर लॉन्गेस्ट सेल इन द प्लांट बॉडी। आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सेल क्या नाम बताना है, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, दोनों एंड कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, दोनों एंड कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। ड्यू टू थिक वॉल ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि ढेर सारा लिग्निन जमा होता है, इस चक्कर में इनका जो ल्यूमेन होता है, इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन क्या हो जाता है, ल्यूमेन रिड्यूस होता है, ठीक है ना। ल्यूमेन क्या हो जाएगा, ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड। सरफेस फाइबर, देखिए अब फाइबर कितने टाइप के होते हैं। पहला है सरफेस फाइबर, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो कह रहे हैं कि सीड के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या फ्रूट के सरफेस पे, ठीक है ना। सीड सरफेस फाइबर की बात करें तो पहला है कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर इज आल्सो नोन एज गॉसिपियम फाइबर। गॉसिपियम फाइबर और कॉटन फाइबर इज द आउट ग्रोथ ऑफ सीड कोट। सीड कोट का क्या है, आउट ग्रोथ है। कॉटन फाइबर का नेचर पूछा जाएगा तो कहाँ से डिराइव होते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं। कहाँ से डिराइव होते हैं, सेलुलोज से डिराइव होते हैं। नॉट लिग्निफाइड, ये लिग्निफाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये ट्रू फाइबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कॉटन फाइबर क्या है तो बताना है कॉटन फाइबर इज़ नॉट अ ट्रू फाइबर, इट इज़ अ फॉल्स फाइबर, ठीक है ना। ये दो टाइप के होंगे। सीड सरफेस फाइबर की बात करें तो लॉन्ग फाइबर जिन्हें हम लोग लिंट के नाम से भी जानते हैं, LINT, और स्मॉल फाइबर जिन्हें हम लोग फिलिंग फाइबर। दूसरा है कॉयर ऑफ कोकोनट। अगर आप कोकोनट की बात करें तो देखिए कोकोनट के अंदर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। ये बात करें एपिकार्प, मेसोकार्प, ठीक है ना। ये रहा एंडोकार्प, हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। ये मेसोकार्प जो होता है, मेसोकार्प वो कैसा होता है, वो फाइब्रस होता है। मेसोकार्प इज फाइब्रस। इसी की बात करें ऑब्टेन फ्रॉम फाइब्रस मेसोकार्प। मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है ऑफ कोकोनट। कोकोनट इज आल्सो नोन एज कोकस न्यूसीफेरा। कोकोनट इज आल्सो नोन एज कोकस न्यूसीफेरा। ट्रू फाइबर, क्यों ट्रू फाइबर, बिकॉज ऑफ lignification, they are true fiber because of lignification, ठीक है ना। दूसरे हैं ज़ैलरी फाइबर। ज़ैलरी फाइबर इज आल्सो नोन एज वुड फाइबर फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। कहाँ से बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम से। एग्जाम्पल क्या है, मूंज फाइबर। मूंज फाइबर इज आल्सो नोन एज सैक्रम मुंजा। मूंज फाइबर इज आल्सो नोन एज सैक्रम मुंजा। तीसरे नंबर पे है एक्स्ट्रा ज़ैलरी या बास्ट फाइबर। एक्स्ट्रा ज़ैलरी या बास्ट फाइबर, दे आर आल्सो नोन एज कमर्शियल फाइबर। दे आर आल्सो नोन एज कमर्शियल फाइबर। कमर्शियल फाइबर या इनको फ्लेक्सिबल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कमर्शियल फाइबर आर फ्लेक्सिबल फाइबर, दे obtain from phloem and पेरिसाइकिल। कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से डिराइव होते हैं, तो फ्लोएम और
पेरीसाइकिल से। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट फाइबर एंड क्रोटोलेरिया जुन्सिया सन हेम्प। क्रोटोलेरिया जुन्सिया सन हेम्प एंड कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस is jute fiber obtained from secondary flame, obtained from secondary flame। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हमने आपसे पैरेन्काइमा की बात करी, कोलेनकाइमा की बात करी एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिनमें से पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों लिविंग नेचर के थे। पैरेन्काइमा का काम था फूड को स्टोर करना, कोलेनकाइमा का काम है कभी कभी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या जिन्हें हमने लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला। ठीक है ना। एक्चुअल मैकेनिकल टिश्यू की तरह कौन काम करते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। कौन काम करते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। एंड स्क्लेरेन्काइमा आर जनरली डेड इन नेचर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पीछे हमने दो बातें स्किप की हैं। जैसे ये जो सेल डिवीज़न के बारे में बात करें तो सेल डिवीज़न का जो प्लेन होता है ना, एक को हमने नाम दिया है एंटीक्लाइनल, बोलिए एंटीक्लाइनल। तो एंटीक्लाइनल का मतलब होता है, देखिए एंटीक्लाइनल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई इमेजिनरी आप कह रहे हैं कि एक्सिस ले लीजिए। ठीक है ना। ये है हमारा एक्सिस। तो इस एक्सिस के ध्यान रखना है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर कह रहे हैं कि अगर डायरेक्शन में सेल का डिवीज़न हो ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइनल। इसको क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइनल डिवीज़न में होता क्या है, कह रहे हैं कि सेल कैसे डिवाइड करती है? इमेजिनरी एक्सिस के परपेंडिकुलर कह रहे हैं डायरेक्शन में सेल का डिवीज़न होता है। ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा डिवीज़न का तरीका होता है पेरिक्लाइनल। तो पेरिक्लाइनल में क्या होगा, ध्यान से देखिए। पेरिक्लाइनल डिवीज़न में देखिए, जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं ये सेल थी, ये पहले सेल थी, तो ये कह रहे हैं ये एक्सिस है। अभी एक्सिस कह रहे हैं हमने नहीं बदला है, एक्सिस यही है। तो इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कह रहे हैं अगर सेल का डिवीज़न होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न। तो एंटीक्लाइनल डिवीज़न में सेल कह रहे हैं, सेल का जो डिवीज़न होता है, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, ये एंटीक्लाइनल। अच्छा, पेरिक्लाइनल में जो सेल का डिवीज़न होता है, यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ एक ही कह रहे हैं, एक ही प्लेन में ग्रोथ होता है, सिंगल ग्रोथ इन अ सिंगल प्लेन। तो ये बात ध्यान में रखना है। एंटीक्लाइनल का मतलब क्या है, पेरिक्लाइनल का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। कि जो इमेजिनरी एक्सिस है हमारी, उस इमेजिनरी एक्सिस के अगर कह रहे हैं परपेंडिकुलर कह रहे हैं डायरेक्शन में डिवीज़न होता है, तो इस टाइप के डिवीज़न को क्या नाम दिया जाता है? एंटीक्लाइनल। और इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल अगर सेल का डिवीज़न होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? पेरिक्लाइनल। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि क्या है हमारे प्राइमरी जाइलम क्या है, प्राइमरी फ्लोएम क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम क्या है। ठीक है ना। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, उनके काम क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा, इन सब बातों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।